एक नेशनल चैनल पे देखा कि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, कुचलना। कि शहर में ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना आपके शहर में खड़े होने की बाइकों की व्यवस्था आपकी है। बात में दम है और जनता देख रही है, बिल्कुल पार्किंग की समस्या जो है सोनीपत में रही। काम किया हो दिल्ली पंजाब में, तब आप हमें वोट देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महारा सोनीपत न्यूज़ पर। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं आम आदमी और झाड़ू का जो है एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। और सोनीपत में आज जो है आम आदमी पार्टी ने अपना नया कार्यालय जो है ओपन कर दिया है। तो क्या उद्देश्य है इसके पीछे? क्या 2024 की विधानसभा की राजनीति इसका उद्देश्य है या कोई और उद्देश्य है? तो इस बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने ओपन किया है, और नाम है श्रीमती सारिका कालरा जी। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं मैम आप? ठीक हूँ, बताइए आप जी। तो मैम आज तो बड़े एक्साइटेड होंगे आप, ये खोला है आपने ऑफिस नया सोनीपत में। खुशी तो है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि अभी आम आदमी पार्टी भी आ गई है। पहले जब तक कार्यालय नहीं था तब तक तो विपक्ष के बीच में हम थे ही नहीं, हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। आज से हम एग्जिस्टेंस भी हमारा आ गया मार्केट में। तो ये कह सकते हैं हम कि 2024 के जो चुनाव है उसका बिगुल फूंक दिया आपने यहाँ से। हमें तो आज ऐसे लग रहा था चुनाव वाली घड़ी शुरू हो गई है। कैंपेनिंग जो कहते हैं आज से आपने स्टार्ट कर दी है, पूरी तैयारी हो गई है। पूरी तैयारी। इस बार देखिए जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, दोनों भी, जो भी कांग्रेस है या बीजेपी है, जो भी है। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन है कौन नहीं है, अब तीसरा विकल्प खड़ा हो गया आम आदमी पार्टी का। मैम परेशान की अगर आपने जैसे बात कही है, तो मेयर भी कांग्रेस का है और विधायक जी भी कांग्रेस के हैं हमारे, तो ये कैसे कह सकते हैं? फिर ये सवाल तो उनके लिए होना चाहिए कि फिर जनता परेशान क्यों है। जनता परेशान क्यों है? फिर विधायक के कांग्रेस भी हैं, विधायक के मेयर भी हैं, फिर जनता परेशान क्यों? और उन्हीं के लोग परेशान ज़्यादा हैं। बल्कि सोनीपत में तो मैडम ऐसा है कि विधायक जी हमारे धरने पे भी बैठ जाते हैं। हाँ, हमने देखा है। कोई बात नहीं, अगली बार से आम आदमी पार्टी के लोग भी उनके साथ बैठ जाएंगे। बताइए ना मुझे, धरने पे तो कोई भी बैठ जाएगा, विधायक जी भी बैठ जाएंगे, मेयर साहब भी बैठ जाएंगे, सारे बैठ जाएंगे। बट वो मुद्दों का आगे क्या होता है? सिर्फ धरने पे बैठ जाने से अगर मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं तो फिर कल हम भी जाके सोल्यूशन नहीं निकल पाता, कहना चाह रहे हैं आप? रोड वाला सोल्यूशन कहाँ निकला है अभी तक? जी। इतने दिनों से वो बैठे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने उनको चुनकर लेकर आए थे, एक विधायक के रूप में, एक मेयर के रूप में। तो आज तक उसका सलूशन क्यों नहीं निकला? जब टेंडर आपके पास हो गया है तो वो रोड क्यों नहीं बन रही है? छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने आपको। तो मैम अगर सोनीपत में आ जाती है सरकार या हरियाणा में आ जाती है, तो आप सारे काम कर दोगे फटाफट? देखो फटाफट, जो 9 साल में ये लोग नहीं कर पाए, हम एक रात में कैसे कर देंगे? हम भी समय लेंगे। बट हाँ, केजरीवाल जी ने एक काम, देखिए आज भी वो बोलते हैं अगर हमने कुछ काम किया हो दिल्ली पंजाब में, तब आप हमें वोट देना। अगर इतनी बार जब उन्होंने दूसरी पार्टियों को दिया, चुना है, एक मौका हमें भी देकर देखें। अगर हम इतना काम कर पाते हैं, दिल्ली में इतना काम किया है, पंजाब में इतना काम किया है, वो तो लोगों से छुपा नहीं है, वो तो झूठ नहीं है, लोगों के बिल तो झूठ नहीं बोल रहे। दिल्ली में बच्चे, आम बच्चे जो हैं घरों के, अच्छे स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं, वो तो झूठ नहीं है। सोनीपत को क्या चाहिए? मैम अब एक चीज़ इसमें आती है कि चेहरा जो है आम आदमी पार्टी का कोई अभी नहीं है। आपका जो है अभी पोस्टर्स लगे हुए हैं और आपने ही ऑफिस की भी ओपनिंग करी है, और दूसरा नाम आता है देवेंद्र गौतम जी। तो आप दोनों को चेहरा कंसीडर करके बात आगे बढ़ाई जाए। मेरे बारे में तो मैं नहीं बात कर सकती हूँ, मेरे लिए शायद अभी बहुत टू अर्ली होगा ये बोलने के लिए। हाँ, देवेंद्र गौतम जी को ज़रूर कंसीडर किया जा सकता है। वो सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं सोनीपत से हमारे, और जो उनका जज्बा है पार्टी को लेके और सच्चाई को लेके, वो शायद ही कोई तोड़ सकता है। तो देवेंद्र गौतम जी तो डेफिनेटली हैं ही। मैम एक चीज़ आपके बारे में और आती है कि भाई बाहर से हैं, नॉट फ्रॉम सोनीपत, और बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, तो उस चीज़ पर आप क्या जवाब देती हैं? देखिए मुझे एक बात बताइए, मैं बाहर की होने के बावजूद यहाँ के आम जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर रही हूँ, तो
अब तो मैं यहीं की हो गई, मेरा वोटर आईडी यहाँ का हो गया, मेरा राशन कार्ड यहाँ का हो गया, मेरा पैन कार्ड सब कुछ मेरा यहीं का हो गया। अब तो मैं सोनीपत की हो गई, अब मैं नहीं हिलती यहाँ से, अब मैं सोनीपत में ही गिनी जाऊँगी। अगर मैं बाहर से आके सोनीपत के लोगों की मदद कर सकती हूँ, तो मैं सोनीपत में रह के सोनीपत के लोगों के लिए काम नहीं कर सकती? तो दोस्तों एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, मैम एक एनजीओ भी चला रही हैं जिसके अंदर 80 लोगों को लगभग जो है 80 परिवारों को खाना जो है मंथली बेसिस पर आप दे रही हैं, राशन जो है दे रही हैं, आटा, दाल, चीनी, चावल, चाय पत्ती। और उस संस्था के बारे में हम बात करेंगे अपने चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर, क्योंकि दोस्तों एक परिवार का पेट पालना भी आसान नहीं होता और 80 परिवारों को लेकर के चलना एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दोस्तों ये अपार्ट फ्रॉम आम आदमी पार्टी है, चुनाव से अलग अगर हम इसे रखें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैम हम फिर से आ जाते हैं आम आदमी पार्टी पर। तो आज मैम ये ओपनिंग हुई है, कितने लोगों की यहाँ मौजूदगी रही? तो 500 से प्लस ही लोग थे, बट हमारे अंदर ऑफिस में जब पूजा चल रही थी उस टाइम पे इतनी ऑक्यूपेंसी थी। मैम सोनीपत की जनसंख्या 2-2.5 लाख तो है लगभग। शुरुआत हुई है, पहले कार्यालय नहीं था। जब हम बिजली आंदोलन कर रहे थे, जब हम परिवार जोड़ो आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम पे हमारी यही बात हुई थी कि हमारा कार्यालय होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो कहाँ आकर बताएंगे? तो उसका पहला आज नींव हमने रख दिया है कार्यालय का। इसके बाद से अब जनता जवाब देगी इस चीज़ का। शहर के मुख्य मार्गों पर एक ऑफिस क्या आपको लगता है नहीं होना चाहिए था? देखिए, मुख्य मार्गों पे शायद इतना बड़ा ऑफिस हम कर नहीं पाते। मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर मैंने एट अ टाइम मेरे पास 100 महिलाएं भी आती हैं, 50 महिलाएं भी आती हैं, तो मेरे पास इतनी जगह होनी चाहिए उनको। और हम आप कहते हैं कि शहर में मुख्य रूप से होना चाहिए था। आपके शहर में ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना आपके शहर में खड़े होने की बाइकों की व्यवस्था है। 2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो पूरा शहर जाम लग जाता है। तो मुझे तो लोगों का सोच रख कर मैंने अपना ऑफिस रखा है यहाँ पे, कि अगर मेरा ऑफिस आया, यहाँ 100 गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, तो किसी को, आम जनता को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं तो सबका सोच कर मैंने वो ऑफिस लिया है। मान लो मैं सुभाष चौक पे ऑफिस ले लेती हूँ, आपने देखा होगा वहाँ पे और भी पार्टियों के ऑफिस हैं, 4 गाड़ियाँ लग जाएंगी तो पीछे पूरा जाम लग जाएगा। तो दोस्तों ये एक गंभीर मुद्दा जो है बातों बातों में मैडम ने जो है हाईलाइट कर दिया। पार्किंग की समस्या सोनीपत में चाहे कोई भी पार्टी रही हो अब तक, तो पार्किंग की समस्या सोनीपत में रही है। तो मैम ऐसा कहते हैं कि सोनीपत जो है ना प्लान्ड सिटी नहीं था, चंडीगढ़ को जैसे कहते हैं प्लान सिटी है, उसको बनाया गया था, सोनीपत को वैसे नहीं बनाया गया। सोनीपत का पता नहीं क्या प्लानिंग किया, हमें समझ नहीं आया। एक बरसात होती है, शहर पूरा डूब जाता है। एक मतलब कोई छोटी सी भी, अभी शाम का मैं आपको बात, मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ, शाम का टाइम आप आ जाइए यहाँ पर, आप सुभाष चौक की तरफ जाइए, पता नहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक एक आधा आधा घंटा लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। बैंकों में अगर लोगों को जाना है तो लोग, या तो लोगों के पास गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई है, या तो रास्ते छोटे हो गए हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। सुभाष चौक पे आप मुझे बता दीजिए कि कितनी पार्किंग की जगह है, अगर हम ऑफिस प्लान भी करते हैं तो। नहीं, आपकी बात में दम है और जनता देख रही है, बिल्कुल पार्किंग की समस्या जो है सोनीपत में रही है। टूटी हुई सड़कें भी जो है सोनीपत में रही हैं और अब तो खैर डेवलपमेंट जारी है। हम रोड्स का जो है मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से उठाते भी रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, लेकिन फिलहाल अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कहती है भी बीजेपी हमारे को ख़त्म करना चाहती है। आम आदमी पार्टी ऐसा तो नहीं कहती हमें खत्म करना मैंने चाहिए। मैंने ऐसे बीजेपी जरूर ये सोच रही है कि बयान आम आदमी पार्टी इतनी बड़े संगठन में आ गई है कि हमें बीजेपी वालों को खत्म करना चाहती है। बीजेपी जरूर ये कह रही होगी, आम आदमी पार्टी वाले नहीं कहते नहीं, हैं। आपके प्रवक्ता का सुबह मैंने एक नेशनल चैनल पे देखा कि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, कुचलना चाहती है। देखिए, कुचलना नहीं चाहती है ये, अब जनता इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी है बीजेपी से। आप अपने घर का मुझे बता दीजिए, आपके घर में अगर आप अकेले अर्निंग है तो क्या आपका घर बहुत अच्छे रूप से चल पा रहा है? क्या आपके सिलेंडर इतने महंगे हैं? बच्चों की एजुकेशन इतनी महंगी है, हर चीज़ पे तो आपको टैक्स लग रहा है, हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है।
तो मैम टैक्स सारे हटा देंगे आम आदमी आने के बाद? टैक्स तो देखो, जो जो ज़रूरी है वो टैक्स तो रहेंगे, बट सिलेंडर देखिए ना, कहाँ 600 था, कहाँ 1200। मैं भी एक घर चलाने वाली औरत हूँ, मुझे भी पता है। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, हमारे यहाँ तो पेड इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, हमारे यहाँ तो प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चलती है। हमें उसका कोई वो ही नहीं पता है कि किस तरीके से चैनल कैसे लेकिन कटना वो है। प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी भी तो है। तो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? मैम क्योंकि ये ऐसा तो नहीं बिल्डर्स, हो जाएगा आने वाले टाइम में कि फिर उनकी मनमानी चलने लगेगी उद्योगपतियों की? मैं उद्योगपति की अभी तो फ़िलहाल तो चल रही है ना। मुझे एक बात बताइए, यहाँ के मैंने गाँव जब में हम गए थे, उनके बिल आ रहे हैं 5-5, 6-6 हज़ार। घर में लगा हुआ है एक बल्ब, एक पंखा लगा हुआ है, उनके बिल आ रहे हैं 5-5, 6-6 हज़ार रुपये। तो ये सुविधा अगर हम उन लोगों को देंगे 200 यूनिट तक फ्री की, तो क्या वो खुश नहीं हो जाएंगे? छोटी ठीक है, छोटी ये चीज़ें हैं। पॉइंट हम मैम एग्री करते हैं, वैलिड पॉइंट है आपका कि अगर आप बिजली फ्री दे रहे हैं और एजुकेशन में आप काम करते हैं। अब बात करते हैं, जो युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, नशाखोरी की बात होती है, तो दिल्ली में शराब घोटाला आता है। तो क्या शराबबंदी का आप समर्थन करती हैं, या हरियाणा में ठेके अभी चालू रहेंगे और यहाँ पर भी एक और घोटाला सामने आ सकता है? हरियाणा में तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, जितने चाय के ठेले नहीं हैं, उतने तो शराब के ठेके हैं। आपकी जो सरकार आएगी अगर, तो बंद कर दिए जाएंगे? बंद कर दी जाएंगी, बट ये देखिए ना, अवैध रूप से आप किसी भी एक रोड के बीच में जा रहे हो और चारों तरफ में आपको सिर्फ ठेके ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा चलिए, इतने ठेके हैं, दुनियादारी है यहाँ पे, फिर भी यहाँ का युवा बेरोज़गार क्यों है? बेरोज़गार क्यों है? इनको नशे की चीज़ें ही क्यों मिल रही हैं? देखिए, वो शराब घोटाला वो एक अलग चीज़ है, और वो भी आज तक सरकार प्रूव नहीं कर पाई है। ना उनके पास कोई दस्तावेज़ है, ना कुछ है। वो बस जेल भरो आंदोलन चल रहा है कि आम आदमी पार्टी वालों को अंदर बिठाना है, तो ये रोज़ कुछ ना कुछ नया निकालते हैं। आम आदमी पार्टी के कोई नेता को लेते हैं, अंदर बिठा देते हैं, बट उनके पास प्रूफ क्या है इन चीज़ों के? मैम अगर हम नशाखोरी की, जैसे आप कह रहे हैं, और बेरोजगारी की बात करें, तो बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के तो ना तो नशा बिक सकता है, ना 2 नंबर के काम हो सकते हैं। वो दिल्ली में भी नशा बिकता है, दिल्ली के बहुत सारे एरियाज हैं वो स्पेशलाइज्ड इसी चीज़ों के लिए हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, स्पेशलाइज़ उन चीज़ों के लिए रहेंगे जो कुछ भी होगा। अगर मानते हैं नशा बिकता है, तो नशा लेने वाले कौन हैं? जो बेरोज़गार हैं, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है, या तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है। लेने वाले तो दो ही लोग हैं, या तो जिनके पास काम नहीं है, या तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर आप युवा पीढ़ी पीढ़ी को काम पे लगाओगे, अच्छी नौकरियाँ दोगे, उनका ध्यान इन चीज़ों में क्यों जाएगा? तो मैम क्या प्लानिंग, क्या रोड मैप आम आदमी पार्टी ने तैयार करा है, अगर देखिए, सोनीपत या हरियाणा की बात करें, बेरोजगारी हटाने के लिए? इसमें प्लान पहले तो सरकार आएगी, तब तो जितनी सीटें खाली हैं, आज स्कूलों की इतनी सीटें खाली हैं, उनको पहले भरा जाएगा, इमीडिएट बेसिस पे भरा जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें, जो शिक्षा के इसमें तुम्हारे 35,000 कुछ कहते हैं आज की डेट में, कि इतनी वैकेंसीज़ हैं ऑल ओवर हरियाणा, फिर बच्चों को क्यों नहीं लिया जा रहा है? मतलब हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, वैकेंसी तो हर डिपार्टमेंट में है, बट उनके कहते हैं कभी पर्चे नहीं निकले, कभी कुछ नहीं निकला। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो रख लो उनको कुछ समय के लिए, कम से कम कुछ तो काम करेंगे। जो आज आप देखते हैं, आज हमने देखा है जब हम कुछ सर्वे, मैडम कॉन्ट्रैक्ट वाले पक्के भी कर दिए थे हरियाणा सरकार ने, कहाँ किए हैं पक्के? ऐसी खबर आई थी। नहीं, हमें तो, हमारे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं आई। कॉन्ट्रैक्ट कौन से डिपार्टमेंट के किए जो थे? एजुकेशन की आप बात कर रहे हो? नहीं, हमने तो पंजाब में सुना था, भगवत मान जी ने बहुत सी टीचर्स को परमानेंट जॉब दे दी है। ये बाकायदा टीचरों के मुंह से ही सुना गया है। तो हम बस ये चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों को बिजली मुफ्त मिले, शिक्षा अच्छा मिले, मोहल्ला क्लिनिक बने। आज यहाँ के सिविल हॉस्पिटल्स को देख लो, कितनी बुरी हालत है। बिल्कुल। आप क्या गेस्ट टीचर्स वगैरह जो हरियाणा में हैं, आप उनको परमानेंट करने में जो है प्रयास करेंगे उस चीज़ का? क्यों नहीं करेंगे? अगर पोजीशन खाली है और जो टीचर्स हैं उनको परमानेंट हो सकते हैं, तो क्यों नहीं? जब शिक्षा को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? अब मैम गेस्ट हो गए परमानेंट, और नए जो स्टूडेंट होंगे वो कहाँ जाएंगे फिर? मैं वही तो कह रही हूँ, पहले तो सारा ब्यूरो निकलेगा। ऐसे तो मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, पहले तो पूरा ब्यूरो निकलेगा हर चीज़ का।
मैं कुछ बोल दूंगी, कल की विपक्ष पार्टी उस पर आके मुद्दा खड़ा कर देगी। अभी तो फिलहाल टू अर्ली है इन सब चीज़ों को बोलने के लिए। अभी तो हम सिर्फ 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं हरियाणा में, कि एक तो बिजली मुफ्त कराएंगे, या तो बिजली सस्ती होगी 200 यूनिट के बाद, जो कुछ भी है। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक रहेगा, उनको दवाइयाँ फ्री की मिलेंगी, और शिक्षा। ये 3 चीज़ों पे तो हम काम कर रहे हैं। बाकी सभी अभी चुनावी वादे कह सकते हैं। बाकी सब भी चुनावी वादे भी नहीं कह सकते हैं। चुनावी वादे तब कहेंगे जिस दिन आ जाएंगे, तब आके आप गिनवा देना ना। आप इंटरव्यू संभाल के रखिए मेरे साथ। तो दोस्तों, सारिका कालरा जी हमारे साथ थी, हमारी बातें हुई सड़कों पर पार्किंग को लेकर के। जो 2 मुद्दे मैम ने बताए वो गंभीर मुद्दे हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं, उन पर काम होना चाहिए। करंट में जो हमारे विधायक जी हैं, मेयर साहब हैं, तो उनके पास मैं दोस्तों कहता हूँ ये वीडियो आप शेयर करके पहुँचाएं कि हाँ, एक पार्टी और आ रही है जो कहती है हम इनको हटा देंगे, हम इन पर काम करेंगे। 3 मुद्दे मैम आपने बताए हैं, शिक्षा, फ्री बिजली, एक मुद्दा और मैम मोहल्ला क्लिनिक आपने बताया है बुजुर्गों के लिए। इन 3 मुद्दों पर जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है हरियाणा में। दोस्तों, 2024 का विधानसभा का बिगुल इन्होंने बजाया है। मैम, हम शुभकामनाएं देते हैं। हमें समय देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।